लीजिएगा, बिना किसी भूमिका के हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन करते हैं और एक बार पुनः विनती करते हैं, जो भी वक्ता आएंगे वे इस समय का ध्यान रखेंगे। नियत समय, निर्धारित समय पर हमें इस पूरे प्रोग्राम को संपन्न भी करना है। लीजिएगा, मैं बड़े आदर के साथ मंगलाचरण होने के पश्चात दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन कर रहा हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान प्रदीप जी जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे मध्य हैं, और श्रीमान सुरेश जी जैन साहब टीएमयू के चांसलर हैं। मैं निवेदन करता हूं पधारें। सरोज बुआ जी, श्री महावीर प्रसाद जी सेठी, आप प्रदीप जी जैन पीएनसी आगरा, मुन्नी बाई जी जो निर्मल जी की सिस्टर हैं, सुकमाल जी जैन एंड धर्मेंद्र जी जैन साहब कृपया पधारें और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन का यह कार्य संपन्न हुआ। तमाम अतिथि मंच पर जो पधारे उनका सेठी ट्रस्ट की ओर से, सेठी परिवार की ओर से अभिनंदन, स्वागत। और लीजिएगा, बाबूजी निश्चित तौर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं, संपूर्ण विश्व उन्हें जानता है। जैन जगत में ऐसे ऐसे स्वर्णिम कीर्तिमान स्थापित किए हैं बाबूजी ने। हम एक एबी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पटल पर देखेंगे बाबूजी के स्वर्णिम कीर्तिमान जो बाबूजी ने संपूर्ण जैन जगत को दिए। बाबूजी निश्चित तौर पर अपने आप में एक ऐसी विभूति थे जिन्हें पूरा विश्व जानता है। पंडित श्री धर्मचंद जी, जय निशांत जी, डॉक्टर श्रेयांश जी सहित तमाम विद्वान यहाँ पर हैं। तमाम विद्वानों की ओर से मैं निवेदन करता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर नलिन के शास्त्री, आप जैन विश्व भारती लाडनू विश्वविद्यालय में एमआरिटस प्रोफेसर रहे हैं और विद्युत जगत की विभूतियों में से आप एक गौरव प्रशस्ति हैं। आप बाबूजी के व्यक्तित्व को शब्दों की माला में पिरो करके लाए हैं, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नलिन के शास्त्री। इस प्रेक्षागृह में विराजित सभी भव्यात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अवधान में और सेठी ट्रस्ट के अवधान में इस कार्यक्रम में मुझ अकिंचन को आपने अवसर दिया, इस हेतु मैं श्री धर्मेंद्र जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। देवियों और सज्जनों, एक ऐसा महामानव जिसका मंदिर था समाज, जिसकी शक्ति थी सामाजिक वात्सल्य और स्नेह, परिश्रम जिसका कर्तव्य था और परमार्थ थी जिसकी भक्ति, उस प्रकीर्तित प्रज्ञा पारमिता के प्रकर्ष को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। प्रज्ञा और प्रतिभा के धनी सेठी जी के मन प्राण में ज्ञान चारित्र में पुरुषार्थ के संग अभिव्याप्त था। नमन का वह उत्कृष्ट भाव था समाहित, जो अरहम के मार्ग पर उन्हें करता था सदैव प्रवृत्त। जैनेश्वरी समर्पण की स्याही, सुसंवेदना की कलम, समय का पटल, कंचन वर्णी शब्द और वर्तमान का अतीत से हस्त मिलाप उनके तेजोमय व्यक्तित्व की वर्णमाला को रचता है। साधना के संगीत का नाद
और सामाजिक आत्मीयता के स्वर उनकी उदात्तता को लक्षित करते थे, आज उस महामानव को मैं प्रणाम करता हूं उनके प्रथम अनुपस्थिति के अवसर पर कि आर्य लो यह श्रद्धांजलि, यह मूक मन की मूकता में मर्म की गीतावली, यह आर्य लो श्रद्धांजलि, यह पहुंच पाते स्वर्ण जिस तक तर्क की गति शिथिल होती, आर्य तुम राम तुलसी वह अनिर्वचनीय सी ज्योति। देवियों और सज्जनों, मुनि भक्त ही सेठी जी का परम धर्म था, परम कर्तव्य था। उनके चित्त में हमेशा विराजित था गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चितोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। कोई ऐसा संत नहीं, कोई ऐसी आर्य का माता नहीं जिनका आशीष उन्होंने प्राप्त नहीं किया और जिनके दिखाए हुए मार्ग पर उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। असीमित धैर्य वाले व्यक्ति थे सेठी जी। जीवन दर्शन का सारभूत था कि हर एक कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने मन के संयम को, अपने मन के संतुलन को कभी छोड़ा न जाए। हमेशा मुस्तफी गुलाम हमदानी का शेर गुनगुनाते थे कि ये जिंदगी मुसीबत, ये जिंदगी मसर्रत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। देवियों और सज्जनों, भारत की विशाल दिगंबर जैन परंपरा में सेठी जी का अवदान स्वर्णाक्षरों में अंकित है, अंकित रहेगा। उन्होंने देश में ही नहीं विदेश में जैन पुरातत्व के संधान में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। महासभा के माध्यम से उत्कृष्ट रचनाओं का प्रकाशन किया है, सारस्वतों की साधना को पुरस्कृत करने का काम किया है, जैन समाज को अल्पसंख्यक के रूप में भाई प्रदीप जी आदित्य के अथक सहयोग और परिश्रम से घोषित कराने का अथक परिश्रम उन्होंने किया। भाई चक्रेश जी को उन्होंने जोड़ा, सभी को जोड़कर उन्होंने कार्य को प्रवृत्त किया। आज उनकी अनुपस्थिति के प्रथम अवसर पर उनके पाद पद्मों की वंदना करता हूं, अर्चना करता हूं। इस भाव के साथ व्यतीत कठिनतम लोक प्रसिद्ध परांग मुख जीवन, भीष्म समान रहे तुम अविचल, जैन समाज के हित आजीवन। देव तुम्हारी घोर तपस्या के ही तो ये सुफल मिले हैं, आज तुम्हारी पुण्य स्मृति में वंदन पुष्प खिले हैं। मैं उन्हें पुनः पुनः प्रणाम करता हूं, अपने अंतर मन की श्रद्धा अभिव्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर नलिन के शास्त्री साहब। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम्हें चल दिए दास्तां कहते कहते। अगर सेठी जी और 10 वर्ष रहते तो पता नहीं कितने कीर्तिमान स्थापित होते। इसी बीच हमारे मध्य पूज्यवर पीठाधीश स्वस्ति स्वामी रविंद्र कीर्ति जी महाराज हस्तिनापुर से पधारे हैं। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और लीजिएगा परिवार की ओर से, सेठी ट्रस्ट की ओर से वेलकम स्पीच के लिए, स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान महावीर प्रसाद सेठी जी, कृपया पधारें और स्वागत भाषण हमारे समक्ष महावीर प्रसाद। नमस्कार। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोई सर्वसामनम। सभी आचार्यों, मुनियों और आर्यिकाओं को, यहाँ उपस्थित चारित्र आत्माओं को, स्वामी जी को तथा संयम पथ पर आरूढ़ व्यक्तियों और माताओं और बहनों को नमस्कार करते हुए सभी श्रावक जन और सभी भाइयों और बहनों को जय जिनेन्द्र और नमस्कार। आज की तिथि, इस पावन तिथि पर, पुण्य तिथि पर
हम अपने भाई साहब निर्मल जी, जो आज से 1 वर्ष पूर्व उनका निधन हो गया था, उनकी पुण्यतिथि को मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति इस बात का परिचायक है कि आप सब लोग उन्हें कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने समाज के लिए और जैन समाज के लिए विशेषकर कितना कुछ किया, कितनी जागृति उन्होंने फैलाई, उस सब को हम आज याद करते हैं। करुणा काल ने उन्हें लीप लिया। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि वो चले जाएंगे। उनकी जैसी हेल्थ थी, जैसा उनका शरीर था, ऐसा विश्वास था कि वो लंबे समय तक वो समाज का कल्याण करते रहेंगे, लेकिन विधि का विधान था कि वो हमें छोड़ के चले गए। हमारे माताजी सोनी देवी, दिनेश, भाभी जी और उन सारे निधन को सहते हुए उनके मजबूत कंधों को हमने सोचा था कि वे और आगे हमें गति प्रदान कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो भी हो, आज हम उनके कार्यों का और उनके किए हुए मार्ग पर चलने का यह विश्वास करते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चढ़कर अपना और समाज का कल्याण कर पाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। अभी आपने आचार्य श्री का आशीर्वचन, माताजी ज्ञानमती माताजी का आशीर्वचन और उनकी जीवन से की एक रूपरेखा यहाँ पर आपने देखी, तो मैं उनसे कुछ अलग ही अपनी कुछ भावों को यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ नए आयाम, बहुमुखी प्रतिभा के धारी, उन्होंने कितने क्षेत्रों में जो काम किया है उनकी गिनना करना ही मुश्किल है, और काम की तो सीमा ही नहीं है। हम जानते हैं कि वो तिनसुकिया में जन्मे, सिलचर में उन्होंने विकसित किया। वो जहाँ भी रहते थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। हमारे प्रत्येक घर में जहाँ भी हम लोग रहे वहाँ मंदिर था। मंदिर उन्होंने स्थापना की, चैतालय की, चाहे सिलचर हो, चाहे दुबड़ी हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे सीतापुर, लखनऊ, राजा का सहजपुर, दिल्ली, सब जगह उन्होंने चैतालय का निर्माण किया कि परिवार को जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो सकें। आर्ट्स परंपरा और सजातित्व का तो समर्थन वो करते ही थे। शाकाहार का भी उन्होंने बहुत जोरों से समर्थन किया। हिंदी के लिए भी वो बहुत उसके समर्थक थे। और हमारे सिलचर के अंदर में उन्होंने 2 हिंदी स्कूलों का और आपके कॉलेजों का निर्माण कराया, सीतापुर में भी कराया। तो यह तो उनका था ही। उन्होंने ये समझा कि आपने देखा कि खाली महासभा ही नहीं, महिला महासभा, तीर्थरक्षणी महासभा, युवक समाज, जीर्णोद्धार, सुत समाज और इसके अलावा राजनीतिक चेतना मन तो है ही है। उन्होंने सारे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत
काम करने की चेष्टा की, जागृति लाने की चेष्टा की कि समाज को आने वाले समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने आप जैन समाज के दर्द को समझा और उन्होंने ये सोचा कि समाज का विकास किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अकेले भले ही श्रेष्ठ हो जाएं, लेकिन जब तक समाज साथ में न हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। पूर्वजों का सम्मान करना उनका हमेशा उनकी चर्या में रहता था। मुनियों की सेवा करना, आहार दान करना, ये सभी उनका था। हम लोग कई बार उनकी टांग खींचा करते थे, उनका विरोध करते थे, तो वो कहते थे कि नेकी कर कुएं में डाल, और कहते थे कि माना कि दुनिया बुरी है। वो कहते थे कि माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हमें अच्छा करने से किसने रोका है? हमें अच्छा करने से किसने रोका है? यह हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छा करें, उसकी हमें आपूर्ति मिले या न मिले, हम अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहें, ऐसी उनकी हमेशा भावना थी। और उन्होंने अपने दृष्टिकोण को हमेशा, जब उनके समझ में आ जाता कि यह सही है, तो वो उसके पीछे अकेले चल जाते थे, कारवां पीछे बनता था। और इस प्रकार उनकी भावनाएं समाज के हित के लिए, सबके विकास के लिए और विशेषकर जैन धर्म के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। उन्होंने पुरातत्व की रक्षा के लिए इंडोनेशिया, कंबोडिया और कहाँ कहाँ विदेशों में भ्रमण किए, मैं क्या कहूँ, और कितनी उनकी भावना थी, उनको हम लोग पूर्ण करने की चेष्टा करें। समाज में हमारे सेठी ट्रस्ट की ओर से हम लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी याददाश्त को किस प्रकार से कायम रखा जाए। हमें गर्व है कि हम लोग उनके परिवार से हैं। हमारे परिवार में यद्यपि वो उनकी इच्छा थी कि संयम के पथ पर आगे बढ़ें, मुनि दीक्षा धारण करें, उस पर भी अग्रसर थे। अंत समय तक चेष्टा कर रहे थे कि किस प्रकार ये करेंगे, तो उन्होंने एक समय भोजन करना और इस प्रकार अभ्यास करना शुरू कर दिया था। समाज के दायित्व को निभाते हुए वो बहुत अग्रसर थे। लेकिन सेठी परिवार में संयम की भी बहुत भूमिका रही है। हमारी बहनें जहाँ संयम पथ पर आरूढ़ हैं, वहीं भाई साहब समाज कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब यह एक तरह का कंपटीशन था घर के अंदर ही, और उन्होंने बहुत चेष्टाएं की बहुत प्रकार से। अब उनकी बात को याद रखने के लिए हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोगों ने ऐसी धारणा बनाई है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 2 पुरस्कार उनके नाम से श्री निर्मल कुमार जैन सेठी मेमोरियल अवार्ड मैं घोषणा करता हूं हमारे ट्रस्ट की ओर से कि उनकी याददाश्त को कायम रखने के लिए हम लोग प्रत्येक साल 2 अवार्ड देंगे, जिसमें विषय रहेगा जैन दर्शन और साहित्य और दूसरा कला और पुरातत्व के लिए। इस प्रकार हमारी भावना है और इस क्षेत्र में हम काम करना, उनकी जो काम करने की इच्छा थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर। मैं अब ज़्यादा न कहते हुए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर हमारे सेठी परिवार का मान बढ़ाया है। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं यहाँ पर उपस्थित स्वामी जी और धर्मचंद जी शास्त्री जी, हमारी बहनें और भी जितने यहाँ त्यागविंद हैं, उनका बहुत बहुत उनको वंदना करता हूँ। और आज हमारे महासभा के अध्यक्ष गजराज जी आ नहीं पाए, कुछ तबीयत खराब होने के कारण से। आ रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा था कि हम कहीं मिस करेंगे, तो उनकी सारी टीम को
महासभा की सारी टीम को और विभिन्न संस्थाओं की सारी टीम जो यहाँ पर उपस्थित है, उन सब का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। समाज हित के लिए किए हुए कार्य, आपकी दानशीलता, भाई साहब की दानशीलता, धार्मिकता, मुनि संघों के प्रति अटूट आस्था, संयम और स्थिर रहने की प्रकृति हम सभी को स्वतः ही नतमस्तक कर देती है। भाई जी, आप जहाँ भी हैं बस यूँ ही मुस्कराते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। तुम समाज के उन्नत गौरव, तुम समाज के उन्नत गौरव, तुमसे गौरव था विशाल, सदा चले हम सत्य पथ पर, हो जैन धर्म का उन्नत माल, जैन धर्म का उन्नत बहुत बढ़िया, जैन धर्म का उन्नत आदरणीय। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबका बहुत ये बहुत थे अभिनंदन। जय सेठी जी जिनेन्द्र। के लघु भ्राता, जिनका गला भर गया, महावीर प्रसाद जी सेठी साहब, जो आदरणीय सेठी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनकी तरह ही तीर्थ सेवा में, दान पुण्य में संलग्न है। और आइएगा, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हुआ अब निवेदन कर रहा हूँ। एक विभूति हमारे मध्य विराजमान है, पूज्यवर स्वस्थ श्री रवि कीर्ति जी महाराज हस्तिनापुर से हमारे मध्य हैं, और गढ़नी प्रमुख जानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के भाई हैं, और माता जी के तमाम कीर्तिमान, चाहे प्रयागराज हो, मांगी तुंगी हो, जम्बू द्वीप हो, उन सब का निर्देशन आप करते हैं। जोरदार तालियों के बीच मैं निवेदन करता हूं पीठाधीश स्वामी जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम, ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की। आज हम सब लोग यहाँ पर आदरणीय सेठी जी को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक वर्ष व्यतीत हो गया। पिछले 40 वर्षों में जो उन्होंने समाज के बीच में रह करके, समाज के कार्यों में अग्रसर रह करके, दिन और रात को न देख करके जो उन्होंने परिश्रम किया, आज उसके स्मरण का दिवस है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के जब से ये महासभा बनी है, लगभग 125 वर्ष से अनेक अध्यक्ष इस पद पर प्रतिष्ठित रह करके समाज की सेवा में रहे हैं, लेकिन जितनी दौड़ धूप और जितनी सोच, जितना परिश्रम 40 वर्ष में सेठी जी ने किया होगा, मैं समझता हूँ शायद पिछले सभी अध्यक्षों का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ करके आगे बढ़ाया है। उनकी विशेषताओं में मैंने देखा है, एक तो उनके अंदर विनम्रता बहुत थी। छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, सबके प्रति विनम्र भाव रखना, ये उनके अंदर एक गुण था। दूसरी बात मैंने देखी है, अनेक प्रतिकूलताओं में अनुकूलताएं ढूंढ लेते थे। वो कहा करते थे समान विचारधाराएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर 100 में से 98-95 बातें मेल खाती हैं, 1, 2, 3 बातें मेल नहीं खाती हैं, तो हम उसमें कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते रहें, साथ में काम करते रहें। ये भी उनकी विशेषता थी। माता जी के पास जब भी उनको हमने देखा है, तो सबसे पहले चाहे हसनापुर हो, कहीं भी हो, आ करके सबसे पहले धोती दुपट्टा लेना और आहार देना, आहार से पहले पहुंचने की भावना रखना, ये भी उनकी एक विशेषता थी। मैं समझता हूँ कहीं भी गए हों, चाहे ज्ञानमती माता जी हों, चाहे कोई आचार्य हो, कोई मुनि हो, कोई साधु हो, लेकिन उनकी ये भावना रहती थी कि मैं पहले आहार दे दूं। आहार देने में बड़ी रुचि रखते थे। धार्मिकता, देवसार गुरु के प्रति भक्ति,
महासभा के सिद्धांतों का अनुपालन करना और कराना, इन सब बातों में अग्रसर रहते थे। सज्जातित्व की बात आती है, इस संबंध में बहुत प्रतिकूलताएं देश के अंदर हो गई हैं, समाज के अंदर हो गई हैं, पूरे जैन समाज के अंदर भी हो गई हैं। फिर भी वे महासभा के इस नियम को कभी भी बदलना नहीं चाहते थे और कभी भी इसमें उन्होंने कंप्रोमाइज करने की बात अपने मंच से, अपने मुंह से नहीं रखी, ये मैंने देखा है। क्योंकि आज जो वातावरण है हमारी समाज का, जो वातावरण है देश का, उसमें इस प्रकार की प्रतिकूलताएं आना स्वाभाविक हो गया है। फिर भी उसके अंदर दृढ़ता रखना, दृढ़ रहना, ये उनकी एक विशेषता थी। जहाँ भी सेठी जी खड़े होते थे तो एक ही बात था, पर्यायवाची, महासभा। यानी अगर सेठी जी आ गए समझो महासभा आ गई, महासभा आ गई माने सेठी जी आ गए। तो सेठी जी और महासभा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। पिछले 40 साल के अंदर कई बार उनके साथ रहने का, काम करने का, आने जाने का अवसर भी रहा। उनकी भावना रहती थी, जब भी वो चाहे कंबोडिया जा रहे हों, विदेश जा रहे हों, अमेरिका जा रहे हों, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हों या पुरातत्व के लिए जा रहे हों, कहते थे भाई जी चलो, स्वामी जी चलो, लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, व्रतों की लिमिटेशंस रहती हैं, कुछ कार्य की लिमिटेशंस रहती हैं, मैं नहीं जा पाया इन कार्यों में विदेश। लेकिन हमेशा उनकी विचारधारा से सहमत रहा हूँ और पूज्य माता जी का आशीर्वाद हमेशा लेते रहे हैं। तो आज उनकी एक प्रथम पुण्यतिथि है। आज उनको स्मरण करने के लिए हमारे जैन समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं और यही उनके, मैं समझता हूँ, जो 40 साल तक उन्होंने कार्य किया, जो गरिमा के साथ उन्होंने कार्य किया, कार्य को आगे बढ़ाया, यही उनके प्रति कृतज्ञता और उनके प्रति विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि है कि आप सब लोगों ने आकर के भाई निर्मल कुमार जी सेठी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। भाई महावीर प्रसाद सेठी अब यहाँ पर बोल रहे थे, उनके लघु भ्राता हैं और ये भी बहुत त्यागी हैं। वस्त्र में हैं लेकिन त्याग, उनका जीवन भी बहुत त्यागमय है। भोजन करने में बहुत त्याग है। उनकी सभी बहनें चाहे बैठी हैं, मुन्नी देवी वगैरह, सब प्रतिमाधारी हैं, त्यागी हैं। तो मैं समझता हूँ सारा परिवार त्याग में है और यह त्याग की प्रवृत्ति हमारे साधुओं के संपर्क से आती है। जो साधुओं के संपर्क में जाता है, त्याग की भावना उन्हीं की बनती है, और जो उनके संपर्क में नहीं जाता, उनकी त्याग की भावना नहीं बन पाती है। तो आज मैं इस परिवार के लिए पूज्य माता जी की ओर से, अपनी ओर से बहुत ही विनम्रता के साथ यही भावना रखता हूँ कि जिस प्रकार से भाई निर्मल कुमार जी सेठी ने 40 वर्ष, कई बार उनकी धर्मपत्नी सुरेश जी, कई बार उनकी धर्मपत्नी माता जी शिकायत करती थी, कहती थी कि ये सेठी जी समाज के काम में इतने लग गए हैं कि हम लोगों को घर में आकर के समय नहीं देते हैं। कब आते हैं, कब सो जाते हैं और कब सुबह निकल जाते हैं, मुझे पता नहीं लगता। इस प्रकार की शिकायतें भी आती थी। लेकिन मैंने देखा है सेठी जी को न परिवार की परवाह थी, न व्यापार की परवाह थी, एक ही परवाह थी, महासभा आगे बढ़ती रहे, हमारे साधुओं का संरक्षण होता रहे, देव साध गुरु के प्रति जो भक्ति समाज के अंदर है वो यथावत बनी रहे। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने 40 वर्ष, अपने जीवन के जो स्वर्णिम वर्ष थे, वो सारे वर्ष उन्होंने समाज सेवा के लिए से उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। भावना करता हूँ कि भाई महावीर और उनके परिवार के सभी लोग जो सेठी जी ने कार्य छोड़े हों, जो उनकी भावनाएं रही हों, जितना बढ़ा सके उन कार्यों को आगे बढ़ाएं।
महासभा भी बढ़ाएगी और हम लोगों के लायक जो भी कार्य होंगे वे कार्य हम लोग भी आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के सेठी जी के लिए उनके चरणों में बहुत बहुत विनयान्जलि और श्रद्धांजलि। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार श्रद्धेय स्वामी जी, आपका अभिनंदन व्यक्त करते हैं। और इसी बीच हमारे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष परम आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब पधार चुके हैं। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में उन्होंने गौरवमयी उपस्थिति यहां पर है। आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी साहब अनवरत 40 वर्ष तक महासभा के अध्यक्ष रहे। जीवन की अंतिम सांसों तक वे अध्यक्ष रहे और उनका एक उद्देश्य था कि कुछ तो लोगों में जिंदा दिली बांटिए, हो अंधेरा जहां रोशनी बांटिए, चाहते आपके कोई गम बांट ले तो जरूरी है पहले खुशी बांटिए। सबके बीच खुशी बांटी है उन्होंने। आदरणीय सेठी जी के बाद कुछ समय तक कार्याध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे हमारे रमेश जी तिजारिया साहब जयपुर से, और उसके पश्चात पूरी समाज ने सुशोभित किया है श्रद्धेय गजराज जी गंगवाल साहब को। मैं निवेदन करता हूं इसी बीच आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब हमारे मध्य पधारें और गजराज जी गंगवाल साहब निश्चित तौर पर उस गौरवमयी थाती के पद पर आसीन हैं जिस पर लगातार 40 वर्ष तक श्रद्धेय बाबूजी रहे हैं, और आप प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव के भी आप अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों के बीच में निवेदन कर रहा हूं श्रद्धेय गजराज जी गंगवाल साहब मंच पर पधारें। आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब। बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आज हम लोग श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी साहब की विनयान्जलि सभा में सब इकट्ठे हुए हैं। पिछले साल कोरोना में वो हमारे बीच नहीं रहे थे और देखते देखते 1 साल बीत गया। आज महासभा की जिम्मेवारी जो मुझे सौंपी गई है, जो भाई साहब श्री निर्मल कुमार सेठी साहब ने जो कार्य किया, वो तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतवर्ष में ऐसी कोई ख्याति नहीं होगी जो काम को कर सकते थे। उन्होंने अपने व्यापार को छोड़ करके वो महासभा को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए और उन्होंने अलग अलग महासभा की संस्थाएं बनाई। आज तीर्थों का जीर्णोद्धार, बच्चों की स्कॉलरशिप, जैन परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही सब योजनाओं उनका ये था कि जैसे भी हो उन्होंने बड़ी मेहनत करके और ये सब कार्य किया। संस्थाएं तो चलती रहती है और ये एक इतनी पुरानी संस्था है। मैं तो यही कहूँगा इस मंच से कि आज सबको एक होकर के उनके सपनों को पूरा करना चाहिए और वही उनके लिए सही विनयान्जलि होगी। समाज में तरह तरह की बातें आती हैं जिसके चलते समाज टूटता है। अभी हमारे सामने एक ही उद्देश्य है कि समाज को कैसे एक करके और जैन दिगंबर जैन समाज के लिए हम लोग कुछ कर सकें। जमुनालाल जी हपावत साहब से मेरा उतना परिचय कभी नहीं रहा। हपावत साहब ने कुछ मन में ऐसी कोई बातें थी, उनके मन में कुछ पीड़ा थी, तरह तरह की बातें लोगों के बीच में आती है। मैं आज इस सभा से ही कहना चाहूँगा कि हमारे मन के कोई भी छोटे मोटे भेदभाव है उनको मिटा करके
और महासभा को हम कैसे ऊंचाइयों पर ले जाएं, महासभा को कैसे हम लोग ऊंचाई तो ले जा सकें और जैन समाज के कल्याण का कार्य कर सकें। मेरी एक दो बार इनसे फोन में जरूर बात हुई। मैंने कहा देखिए, आपको भी समाज का कार्य करना है, मुझे भी समाज का कार्य करना है। संस्थाएं बनती है, समाज का कल्याण होना चाहिए, चाहे कोई भी करे। लेकिन महासभा तो जो है एक इतनी पुरानी संस्था है कि इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की जरूरत है आज, और ले जाने की स्थिति हमें ही बनानी पड़ेगी। और महासभा को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे तो जैन समाज का हर आदमी को उसका फायदा मिलेगा। आज बहुत कमियां हैं समाज के अंदर में, उस कमियों को भी दूर करना है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ भाई निर्मल कुमार जी सेठी साहब को मैं विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूं। और आज सेठी जी हमारे बीच में नहीं होकर के भी हम उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी विनयाञ्जलि होगी। सबको जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गंगवाल साहब से निवेदन करूंगा, 1 मिनट मंच पर ही रुकें। आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख सौ कब कहे लाख टका मेरो मोल। आदरणीय गजराज जी गंगवाल उसी व्यक्तित्व के धनी हैं और एक अनाउंस गजराज जी गंगवाल साहब करेंगे। एक अवार्ड यहाँ पर आप सबके समक्ष घोषित होने वाला है, आर्ट एंड हेरिटेज अवार्ड, जो गजराज जी गंगवाल के श्रीमुख से घोषणा होने वाली है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब मंच पर पुनः पधारें और इस अवार्ड की घोषणा करें। चलिए, मैं निवेदन करता हूं और अवार्ड देने के लिए हमारे मध्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, अरुण जी बाकलीवाल, रमेश जी तिजारिया, धर्म जी पहाड़िया, महावीर जी, प्रदीप जी जैन पीएनसी और सभी लोग जिनके मैंने नाम पुकारे हैं मंच पर पधारें। और ये आर्ट एंड हेरिटेज अवार्ड आप नाम बोलिए सर। जीवन के अंतिम क्षण तक अपना अत्यंत निर्मल, पवित्र, सरलता पूर्वक, सत्यता के साथ अपनी सेवा देने वाले लोकप्रिय सतत हंसमुख नेता आदरणीय श्रावक रत्न महानायक स्वर्गीय श्रीमान निर्मल कुमार जी सेठी दिल्ली की प्रथम पुण्य स्मृति वर्षगांठ दिनांक 27 अप्रैल 2022 को विनयाञ्जलि सभा कार्यक्रम में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी की स्मृति में सेठी ट्रस्ट की ओर से श्रीमान जी हापावत को दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए निर्मल कुमार जैन सेठी मेमोरियल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। सेठी ट्रस्ट गुवाहाटी और स्थान डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ, नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2022 बुधवार। और यह अवार्ड, ये प्रशस्ति प्रदान की जाए स्वामी जी के कर कमलों में और सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन श्रीमान जमला लाल जी हापावत साहब का। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सुरेश जी जैन साहब, चांसलर साहब मंच पर पधारे। आदरणीय सुरेश जी जैन साहब। बहुत ही सुंदर एक स्वर्णिम कीर्तिमान यहाँ पर यह भी स्थापित हुआ है आज श्रद्धेय बाबूजी की प्रथम पुण्य स्मृति में। अवार्ड के संबंध में कुछ बोलना चाहूँगा। जमनालाल लाल जी साहब ने बाबूजी के साथ कंधा के कंधा मिलाकर के चले हैं और उन्होंने निर्मल ज्ञान योजना में जितना काम किया है उतना शायद ही किसी ने काम किया है। उसके अलावा जमनालाल जी साहब ने, मुझे आज भी वो शब्द नहीं भूला हूँ
जब एक जूम मीटिंग हो रही थी और उसमें बाबूजी का स्वास्थ्य बहुत खराब था। उसके बीच में जमुनालाल जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बोला, योग श्री जूम मीटिंग बंद करो, बाबूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जूम मीटिंग को बंद किया जाए। मैं आज भी उनकी उन आवाज़ को नहीं भूला हूँ, मेरे कानों में गूंजती है। ऐसे श्री जमुनालाल जी हपावत मेरे बहुत आदरणीय हैं और सम्माननीय हैं, और बाबूजी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उनका प्रेम था। मैं उनको 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रण करता हूँ। बोले आदिनाथ भगवान की जय। मैं अभिभूत हूँ इस मन से। आदरणीय सीटी जी का मेरे प्रति बहुत प्रेम और विश्वास था, शायद उसी के कारण मैं कुछ समाज में कर सका। 25 साल तक उनके साथ मैंने काम किया और उन्होंने जो मुझे सिखाया, मैं खाली 2 चीज़ और जरूर कहूँगा कि मैं कभी पद का लालची नहीं रहा। मैंने सेठी जी ने मैं सब जुड़ा तो उन्होंने 2 साल तक मेरे पीछे पड़े रहे कि आपको मदन लाल जी बच की डेथ हो गई है, जीर्णोद्धार महामंत्री का पद संभालना है। मैंने मना कर दिया, मैं पद लूँगा, पद के साथ न्याय करना पड़ता है। जब 2006 में महामस्तकाभिषेक में सेठी जी के 25 साल पूरे हो रहे थे, उन्होंने मुझे फ्लाइट पकड़नी थी और उन्होंने मुझे जबरदस्ती मंच पे ले गए आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सामने खड़ा करके कह दिया, आचार्य जी इनको आशीर्वाद दो, ये पद इनको मैं देता हूँ। उनको मैं मना नहीं कर सका, लेकिन कुछ मेरे मन में भाव थे कि मैं आत्मकल्याण करूँ। मेरे मन में भाव तब भी आज भी है मुनि दीक्षा लेने के। तो मैं ये चाहता था मैं इस काम को नहीं करूँ। तो 2018 में मैंने महामंत्री पद छोड़ दिया। वो घर बॉम्बे आए मेरे घर पे, मेरे मिसेस को भी समझाया, मैंने मना कर दिया मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन वहाँ पर गया महावीर जी ने मैंने कोई पद नहीं लिया। स्थिति ऐसी हो गई, माता जी की देहांत हो गई, देहांत हो गया। मैं उनके घर पे रात को सोया। उन्होंने कहा जमुनालाल जी आपको मेरे साथ वापस जुड़ना है, और मैं आपको कार्यदर्श में रात को ही उन्होंने और भरत जी काला ने मुझे ये कहा लेना है पद। मैं स्वामी जी के पास गया, ज्ञानमती माता जी के पास गया और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के पास गया। उन्होंने कहा आत्मकल्याण करना है तो आप जब तक करना है ये काम करो, ये भी तो धर्म का ही काम है। मैंने वो पद लिया और मेरी भावना रही कि मैं समाज और धर्म के हित में काम करना चाहता हूँ और करूँगा। रही बात ये, मुझे 2 लाख का जो अवार्ड किस्तवा दिया मुझे नहीं मालूम है, मैं अपनी तरफ से 3 लाख इसमें मिला के 5 लाख रुपए वापस पुनः समाज हित में सिटी ट्रस्ट के द्वारा मैं समर्पित करता हूँ और मैं समाज हित में काम करता रहूँगा। आदरणीय गजरा जी ने जो कहा है, मैं भी चाहता हूँ समाज हित में काम होवे, मिलकर काम करें। संस्था बनती बिगड़ती है, महासभा का बड़ा अस्तित्व है, 125 साल हुए। मन में ऐसा है कि जिस संस्था में 25 साल काम किए वो लगातार चलती रहे, और जैसा समय ऐसा टीम के साथ बात करके तय करेंगे। लेकिन हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास बनाए रखें और हम काम करेंगे। मैं आदरणीय सेठी परिवार से धर्मेंद्र जी को आभारी हूँ, आपने मुझे इतना मौका दिया। आप सबका आभारी हो, ऋणी हूँ, और समाज का सहयोग और मुझे आशीर्वाद मिले यही मंगल भावना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर आदरणीय बाबूजी 2 लाख के चेक में 3 लाख प्लस करके सेठी ट्रस्ट के लिए पुनीत कार्यों के लिए 5 लाख रुपए अपनी ओर से इन्होंने दान की घोषणा की है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और लीजिएगा, निश्चित तौर पर इसे कहते हैं बड़प्पन। क्रम को आगे बढ़ाता हूं और हमारे मध्य शोभा मजूमदार जी यहाँ पर हैं। लीजिएगा, मैं एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। सुपरिंटेंडिंग आर्कोलॉजिस्ट आप सर्वे किया इंडिया का, कोलकाता से आप हैं, और बंगाल की विरासत के वास्को डिगामा इन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। जोरदार तालियों के बीच 2 शब्द और कहूँगा। आदरणीय महावीर जी और धर्मेंद्र जी ने कहा भाई सिटी ट्रस्ट की तरफ से दिया है तो आप एक काम कीजिए, इसको रखिए, लेकिन मैं बोलता हूँ उनको सिटी ट्रस्ट के लिए मना करें। ये 3 और 2 लाख 5 लाख मिला के मैं समाज और धर्म हित में काम करूँगा, ये मेरी भावना है। उन्होंने जिस मना किया है तो 5 लाख मेरी तरफ से जाएंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैंने नाम पुकारा था, डॉक्टर शोभा मजूमदार हमारे मध्य पधारें। आइएगा, एक घोषणा भी आप करेंगे।
आइए सर, प्लीज जोरदार तालियां। मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल के जैन विरासत के वास्को डिगामा इन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। आइएगा। नमस्कार सभी को मेरे तरफ से जय जिनेंद्र। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए क्योंकि आज हमारा जो रेस्पेक्टेड निर्मल कुमार सर थे, उनका पुण्यतिथि जो विनयांजलि सभा का आयोजन हुआ है। और मैंने 2006 से जैनिज़्म के ऊपर काम कर रहा हूँ और 2006 में ही राजकुमार जी शेट्टी जी से मुलाकात जब हुआ, उन्होंने निर्मल सर से मुझे परिचय कराया था। और उससे बाद से मैं हर बार सर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा था, क्योंकि मैं जब भी कोई भी आर्टिकल, कोई भी डिस्कवरी होता था बंगाल में, तो मैं सर के साथ शेयर करता था। तो लास्ट 1 साल से ना मैं कुछ शेयर कर पा रहा हूँ, ना जो भी आर्टिकल पब्लिश होता है ना उनको मैं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी आर्टिकल पब्लिश करता था उसके बाद सर का कमेंट मुझे मिलता था कि ये अच्छा हुआ और अच्छा करना चाहिए। तो ऐसे मुझे ये जैनिज़्म का जो रिसर्च और उसमें सर का जो डायरेक्शन और जो मुझे हेल्प मिला था, उसके लिए मैं बहुत ही लाकी हूँ। और मैं सोचता हूँ जो आज जो विनयांजलि सभा हो रहा है और ये 27 अप्रैल 2022 है, क्योंकि हम अगर ये पर्टिकुलर डे अगर हम उनके मेमोरी में हर साल मनाएंगे और जो सर का जो मेन अटेंशन, जो मेन काम था, तो जैन का जो हेरिटेज है उस हेरिटेज को कैसे हम सेव कर सकते, और हेरिटेज अगर सेव होगा देन हम फ्यूचर के लिए वो जो विरासत वो रहेगा, तो जो आने वाला जो जनरेशन है उनको भी पता चलेगा जो जैन हेरिटेज, जैन का जो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स है वो कितना पुराना है। तो इसीलिए जो सर का पूरा लाइफ उन्होंने उसमें ये किए थे, जो जैन हेरिटेज को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते, कैसे हम प्रिजर्व कर सकते। तो इसके लिए मैंने एक प्रपोजल दिया था कि हर साल हम ये 27 अप्रैल को एज ए जैन धरोहर दिवस मनाएंगे, और इसे इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड हम इसको मनाएंगे, क्योंकि उसका मेन पर्पस जो होगा, जो हम जैन हेरिटेज को रक्षा करेंगे और उसको आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको आगे लेके जाएंगे। तब तो उसी डायरेक्शन में जो सर का जो मेन डायरेक्शन था वो हम और आगे तक हम इसको फॉलो अप कर सकते। तो ये मेरा प्रपोजल था। मैं चाहता हूँ जो ये अगर हम हर साल ये मनाएंगे तो हम सर के लिए ड्यूली जो उनका लिए जो रेस्पेक्ट है वो हम दे सकते। इसके कारण यही मेरा छोटा सा जो उनके लिए विनयांजलि था, जो आपके साथ सबने से मैंने शेयर किया। नमस्कार। बहुत सुंदर। मैं निवेदन करूंगा, आप थोड़े से रुकेंगे डॉक्टर शोभा मजूमदार जी, लीजिएगा, और क्रम को आगे बढ़ाता हूं मैं। और हमारे मध्य इसी बीच इन्होंने एक शानदार घोषणा की है। आज का दिन यानी 27 अप्रैल बाबूजी की पुण्यतिथि का दिन धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपने तालियां कम बजाई हैं, जरा तालियां और जोरदार बजाइएगा। और इसी बीच मैं निवेदन कर रहा हूं, शोभा मजूमदार जी मंच पर हैं, अनुरा माटुंगा जी, MK जैन साहब चेन्नई से, कमल रावका जी और सुकुमाल जी जैन साहब कृपया मंच पर पधारें, जिनके मैंने नाम लिए हैं। एक कृति का विमोचन यहाँ पर होने जा रहा है, जैनिज्म इन वेस्ट बंगाल एन आर्कोलॉजिकल अप्रोच, जिसका प्रकाशन किया है श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा, नंदीश्वर फ्लोर मिल, कंपाउंड ऐशबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जरा तालियां जोरदार। जैनिज्म इन वेस्ट बंगाल। और इस पुस्तक के विमोचन के लिए मैंने जो नाम पुकारे हैं वे कृपया मंच पर पधारें। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, आदरणीय MK जैन साहब मंच पर पधार गए हैं, उनका अभिनंदन स्वागत। कमल जी राव का, सुकुमाल जी जैन, अनुरा मानाटुंगा जी श्रीलंका से हमारे मध्य हैं, और श्रद्धेय प्रदीप जी जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री, मैं निवेदन करता हूं मंच पर पधारे हैं बाबूजी। और एक कृति का विमोचन, जैनिज्म इन वेस्ट बंगाल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर शोभा मजूमदार,
आप भी मंच पर आए। डॉक्टर शोभा जी, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मुद्रक एवं ग्राफिक्स सरस्वती प्रिंटिंग इंडस्ट्री वसंत जैन, और ये प्रकाशक हैं इसके श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा। और श्रीमान राजकुमार जी सेठी साहब, निवेदन करता हूं मंच पर पधारे। कृति के विमोचन में श्रीमान राजकुमार जी सेठी साहब। बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत बढ़िया। और हमारे डॉक्टर शोभा जी का कहना है कि ये बुक पूरी समर्पित हमने आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी साहब के लिए समर्पित की है, उनके व्यक्तित्व के लिए और उनका जो ओहदा था उसके लिए समर्पित की है। जोरदार तालियों के बीच इस कृति का विमोचन हो रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में पारस टीवी चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल और अहिंसा टीवी चैनल के माध्यम से इसे दिखाया जा रहा है। लीजिए, बहुत ही सुंदर। प्रथम भागीरथ की भूमिका निभाई तो प्रदीप भाई साहब ने निभाई। मैं निवेदन करता हूं प्रदीप जी जैन आदित्य 2 शब्द हमारे मध्य रखें। आदरणीय प्रदीप जी। पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं। हमारे बीच में सभी प्रकांड पंडित बैठे हैं जिन्होंने जैन दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनके भी चरणों में मैं नमन करता हूं। समाज के सभी मनीषियों को जय जिनेंद्र कहता हूं। हमारे दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष सम्मानीय गंगवाल जी, श्रद्धेय चाचा चक्रे जी, अभावत जी, प्रमोद जी, सम्मानीय सुरेश जी और मुझे आमंत्रित करने वाले भाई धर्मेंद्र जी, आज एक चलती फिरती संस्था, क्योंकि सेठी जी को जब से हमने देखा, हम जहां जैन दर्शन से जुड़े थे, जैन समाज के लिए बुंदेलखंड में कुछ कर रहे थे, लेकिन जब राजनीति में हमें आने का मौका मिला, चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो हमने देखा सेठी जी के मन में एक आग है, एक दीप प्रज्वलित हो रहा है। उन्हें लगता है कि जैन समाज के लोग आगे बढ़ें, और मैंने ये महसूस किया। मैंने जब भी दोनों बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का लड़ा, हर समय वो एक स्तंभ की तरह हमारे पीछे खड़े रहे। और जब मैं जीतने के बाद तो हमने देखा ऐसा व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व के अंदर इतनी क्षमताएं हैं लेकिन अहंकार नहीं है। कभी उनके मन में ये नहीं रहा कि उन्हें अग्रिम पंक्ति में बैठना है। हम अनेकों कार्यक्रमों में गए, एक सरल थे। जिस तरह मन चंगा तो कठौती में गंगा का वो है, हम देखते थे किसी भी कार्यक्रम में उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। उन्होंने जैन दर्शन को अपने अंतस में आत्मसात कर लिया था। और जो उनकी चर्या थी, जब हमें एक भारत सरकार में जिम्मेदारी मिली तो मैंने देखा भले ही वो एक समाज के लिए निरंतर एक गृहस्थ के रूप में कार्य कर रहे, लेकिन उनका अंतस संत के रूप में था। पानी अपना खुद लेना, खाना अपना, और किसी भी काम में उनके मन में ये गुरेज नहीं थी। उनसे अगर कोई भी बात है, हाँ वहाँ चलेंगे, उनसे मिलेंगे। बाहर अगर कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगता था कि पूरी दुनिया के अंदर जो देव शास्त्र गुरु के माध्यम से जो संदेश जैन दर्शन का है उसके पहुंचाने के लिए उनकी महती जिम्मेदारी है। अनेक अवसर हुए। बुंदेलखंड के अंदर बहुत सारा पुरातत्व था, उन्होंने वहां पर एक पुरातत्व के अंदर हमारे राजकीय संग्रहालय के अंदर खुद ही उन्होंने व्यवस्था की, और बहुत सारी मूर्तियां जो देवगढ़ के अंदर, पंडित निशांत जी हमारे बीच में बैठे हैं, श्रेयांश जी बैठे हैं,
बुंदेलखंड की माटी से संबंधित हैं, उस पुरातत्व के संग्रहालय में उन मूर्तियों को स्थापित कराया। और जब गिरनार पर्वत पर पूज्य महाराज प्रबल सागर के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अंदर से हमें पीड़ा हुई। हमें लगा कि हम जैन समाज के बेटे हैं और हमारे सबसे बड़े तीर्थों में से एक तीर्थ गिरनार है, और वहाँ पर अगर हमारे दिगंबर संत के ऊपर किसी की इतनी हैसियत हो गई, इतनी औकात हो गई कि उनके अंदर चाकू से प्रहार कर रहे, तो हमें सबसे पहले जाना चाहिए। और 1 घंटे के अंदर हमने सेठी जी से बात की और उनका भी फोन आ गया। हम सेठी जी और SK जैन और एक भाई साहब, हम लोग चारों लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पर हम लोगों ने बात की। वहाँ अस्पताल में जहाँ पूज्य महाराज जी थे, महाराज जी से मिले। उसके बाद वहाँ पर सरकार के मंत्रियों से बात की और पूरी रास्ता ये चर्चा करते रहे कि हम अपने इन तीर्थों को कैसे बचाएं। आज सेठी जी हमारे बीच में नहीं है पुरातत्व के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि आने वाला कल हमारे बीते हुए कल पर निर्भर करता है। अगर हमने अपनी संपदा को नहीं बचाया तो आने वाले समय में हम समझते हैं कि हमारा जो जैन दर्शन है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारा दर्शन उनका ही एक पार्ट है, जबकि हमारी जो चर्या है, हमारा जो दर्शन है वो अलग दर्शन है, बीतरागी दर्शन है। एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर कोई भी आत्मा कर्म के आधार पर तीर्थंकर तक पहुंच सकता है। भगवान आदिनाथ के समय का जीव तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बना अपने कर्मों को काटने के बाद। तो आज सेठी जी को अगर हमें सच्ची श्रद्धांजलि देना है, हम लोगों ने ये बहुत अच्छा किया। सम्मानीय हपावत जी को जो आज पुरस्कृत किया और एक दीप प्रारंभ किया, लेकिन गंगवाल जी से कल भी हमारी बात हुई। जैन राजनीतिक चेतना मंच उन्होंने बनाया था, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी सरकारें हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेती। आज हमारा तीर्थराज, जहां से इतने सारे तीर्थंकर मोक्ष गए, शिखिर जी को वन्य क्षेत्र घोषित कर दिया। पहले एक बार हमारे यहाँ मोर पंखी पे रोक लगाती थी, सेठी जी आए हमारे पास, हम अड़ गए जयराम रमेश के पास। हमने कहा हम इस सरकार से इस्तीफा दे देंगे अगर मोर पंखी पर जो रोक लगी है वो नहीं हटी। हमें एक बड़ा प्रदर्शन, चूंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो नॉन कंप्रोमाइजिंग थे। सेठी जी अपने जैन दर्शन के लिए कोई समझौता नहीं करते थे और उनका पुरातत्व बचाने के पीछे अनेक ऐसे अवसर आए जब उन्होंने बहुत सारे चीजों को दरकिनार, क्योंकि उन्हें लगता था पुरातत्व चाहे वो हमारा इंडोनेशिया में हो, चाहे लंदन के म्यूजियम में हो, चाहे दुनिया के, चाहे वो इजिप्ट में हो, उस पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी। वो एक चलती फिरती संस्था थे। तो आज हमें ये भी संकल्प लेना है कि हमें गिरनार हम लोगों के हाथ से निकल गया। आज जिस तरह से पूज्य स्वामी जी बैठे हैं, आपके आशीर्वाद से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग शिखिर जी के लिए, और हम लोग जानते हैं कुनकुने ढंग से भाप नहीं बनती। हमें अगर सेठी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो शिखिर जी के लिए हमें एक संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि हम इस अनंत यात्रा में उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। मैं पुनः आप सबको, पूरे देश से आप लोग आए हैं, मैं ये अवश्य कहूँगा कि सेठी जी जैसा व्यक्ति न कभी हुआ है और न कभी हो सकता। परिवार में इतने लोगों का उनसे बिछोए हुआ, लेकिन उनकी जीवनी शक्ति में, उनके चलते फिरते, आपने हमारे यहाँ तो मृत्यु महोत्सव है, संथारा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े कि हम अगर होश पूर्वक जीते हैं तो हम बुलंदी पूर्वक अपने प्राण भी त्यागना चाहते हैं। सेठी जी ने संथारा ली है और उनको कोई ऐसा कष्ट नहीं हुआ। आज भले ही उनके पंचतत्व से निर्मित शरीर हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनकी जो आत्मा है वो ऐसा मार्ग शरीर के माध्यम से निर्मित करके जा रही जिससे जैन दर्शन, उस दर्शन की
अनंत यात्रा जो तीर्थंकर आदिनाथ से प्रारंभ हुई थी और तीर्थंकर महावीर स्वामी तक चली, उस यात्रा को हम सब लोग आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी भी भावना है कि हम लोग इस पर जरूर विचार करें कि हम कैसे अपनी, आज माइनॉरिटी का जो दर्जा हुआ, भले ही मुझे श्रेय मिलता है, लेकिन हर दिन नस्तर लगाने वाले, सुई चुभोने वाले सेठी जी थे। यहाँ चलो, इनसे मिलो, इनसे मिलो, इनसे कहो। चारों संप्रदायों के आचार्यों के पास भी वो लेके गए। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ किसी की प्रतिमा लगाने की परंपरा नहीं है, लेकिन हम उन्हें कैसे अविस्मरणीय रूप से याद रखें, उसके लिए भी हमारी महासभा कुछ ना कुछ उनका शिलालेख या शिलापटल जिस पर उनकी जीवनी नई युवाओं को प्रेरणा दे। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आदरणीय प्रदीप जी जैन। दुष्यंत कुमार ने कहीं लिखा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये ऊर्जा अनवरत देते थे श्रद्धेय निर्मल कुमार जी सेठी साहब। लीजिएगा, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे मध्य श्रीमान सुरेश जी जैन, वाइस चांसलर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से हैं। उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच मणिका जैन हैं, इंडिया से एम्बेसडर हैं जो कंबोडिया में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं मणिका जी का। और मैं निवेदन करता हूं श्रद्धेय सुरेश जी जैन साहब, आइएगा, हमारे चांसलर साहब हैं टीएमयू से। जोरदार तालियों के बीच सुरेश जी जैन साहब। उपस्थित महानुभाव, देवियां, सेठी जी के परिवार से उपस्थित सभी लोग, सच माने में अगर आप पूछें तो आज आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं उसका कसूरवार मैं हूँ। अगर मैं कसूरवार ना होता आज ही के तारीख का साल भर पहले, तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा ना होते हैं। मैं जो कुछ भी संभव था जब बात हुई धर्मेंद्र जी से और लगातार मैं टच में था कि तबीयत खराब हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत भी हो रही है, घर में ऑक्सीजन भी लगी हुई है। मैंने निवेदन किया, धर्मेंद्र को कन्विंस किया और वो फिर मुरादाबाद मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। और जब वो पहुंचे तबीयत ठीक होनी भी शुरू हुई और बहुत जल्दी ही वो नॉर्मल ऑक्सीजन पे आ गए थे, हाई फ्लो ऑक्सीजन के बाद। और जिस दिन उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी उस दिन अभी बताया भी कि उन्होंने एक मीटिंग शुरू कर दी और उस मीटिंग में 1.5 घंटे या 1.25 घंटे वो मीटिंग चली बिना ऑक्सीजन के। और उसके बाद जब उनकी ऑक्सीजन नापी गई तो सांस फूलने लगा था और ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गई थी। तुरंत उनको फिर आईसीयू में शिफ्ट किया, हाई फ्लो ऑक्सीजन दी, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ। 1-2 दिन के बाद फिर वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। और अच्छी बात यह हुई कि वेंटिलेटर पे भी उनकी तबीयत एकदम ठीक होनी शुरू हुई। और धर्मेंद्र वहाँ मौजूद थे। उस भयंकर कोरोना में भी कोई समय ऐसा नहीं था जब धर्मेंद्र वहाँ मौजूद ना रहे हों, चाहे वो आईसीयू में रहे हों, चाहे वो अपने रूम में रहे हों। उस समय जबकि आदमी को कोरोना के पेशेंट को छूने से भी डर लगता था, धर्मेंद्र की हिम्मत और हौसला। मैं चाहूँगा धर्मेंद्र जरा मेरे पास आ जाएं, जहाँ भी हों। धर्मेंद्र की हिम्मत और हौसला कि ये आईसीयू में भी थे, ये वेंटिलेटर के बराबर में भी अपने स्टूल और अपनी कुर्सी पर थे
और उस दिन शाम को इन्होंने ये कहा, जिस दिन रात में उनकी मृत्यु हुई, कि अब तबीयत ठीक है और हम वेंटिलेटर से इनको हटवा रहे हैं आज ही, और ऑक्सीजन नॉर्मल आ गई है। अब वेंटिलेटर को बीच बीच में गैप भी दे रहे हैं तो, और हम कल सुबह इनको शिफ्ट करेंगे। और इस बच्चे की हिम्मत देखो आप। मैंने वो मंजर देखा है कि लोग अपनी डेड बॉडी को, अपने माता पिता के मृत शरीर को उठाने नहीं आ रहे थे, और जब उठाने आ रहे थे तो एम्बुलेंस में रखने को तैयार नहीं थे। कहते थे किसी और से रखवा दो, हम पैसे दे देंगे। अपने माता पिता को, अपने भाई को जो नहीं रखने की स्थिति में थे, डरते थे। और ये बहादुर धर्मेंद्र, कोई समय ऐसा नहीं था जो उनके साथ जुड़ा ना हो, उनके साथ रहा ना हो, उनके साथ बैठा ना हो। आईसीयू में भी जहाँ हम किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं वेंटिलेटर पर, वहाँ भी इसने रिक्वेस्ट की कि मैं अंदर ही रहूँगा। अलग से नर्सें भी वहाँ खड़ी रहीं कि किसी समय कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टरों की तो कोई कमी थी नहीं, हज़ारों की संख्या में वहाँ काम करते हैं। 1000 बेड का वो हॉस्पिटल है। मगर ईश्वर को कुछ और मंजूर था। मैं सही मानों में इस पूरी जैन समाज से और इनके परिवार से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनको बचा नहीं पाया। एक और अभी प्रकरण आया है कि सेठी जी की अगर कोई इच्छा हम लोगों को पूरी करनी है तो ये दुर्भाग्य से मैं कहूँगा इसे कि ये एक संस्था की 2 संस्था हो गई और दोनों के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। सेठी जी की भावनाओं को आदर करते हुए और हम सब की, ये जैन समाज की क्रीम बैठी है। ये जैन समाज का पूरे भारत के हर शहर, नगर और गांव के वो लोग बैठे हैं जो पूरी भारत की जैन समाज का नेतृत्व करते हैं। आप दोनों लोगों से मेरा आग्रह है कि इस बारे में सोचिए। अगर आज निर्णय ना कर सकें तो किसी दिन और करिए। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब आपके साथ हैं। और अगर हम आज ये सोच भी सकें, आज हम इस काम को कर ना सकें, लेकिन अगर आज हम इस काम को सोच भी सकें तो ये बाबूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से अगर कोई अपनी बात कह सके और इसमें 2 कदम हम आगे बढ़ सकें तो वो एक हमारे लिए अच्छी शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश जी जैन साहब। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब ने कहा और श्री गजराज जी ने कहा, जो प्रस्ताव रखा है मैं ज़रूर उस पर विचार को मैंने मना नहीं किया है। हम ज़रूर कोशिश करेंगे, हम बिल की बहुत सी ऐसी चीज़ें एक निर्णय कर लें हमारी टीम से बात करके। अगर हुआ तो हमें महासभा का अस्तित्व बना रहे हित में पहले मेरे मन की भावना है। मैं कभी भी दुर्भावना नहीं रखता हूँ महासभा के प्रति। हाँ, कुछ हो गई ये बातें, उसको खुलने भी टाइम लगता है। टीम से बात करेंगे। मैंने इसको बैठे ये भी कहा था, आप भी बात कर लो, हम भी बात करें। कुछ ऐसी स्थिति बनती है फिर मिलकर बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। महासभा का अहित कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन मेरा आत्मसम्मान भी है, उसको भी मुझे रखना है, ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात स्पष्ट कहता हूँ, मैं महासभा का सदस्य नहीं हूँ। हमारी सदस्यता वहाँ पड़ी हुई है, तो मैं किस स्थिति में महासभा में आऊँगा पहले ये सोचो कि हमारे जितने ही नहीं 15 जून के बाद तो लिए ही नहीं थे, हमारे मेंबर ही नहीं थे, हम कैसे महासभा में आएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जय जिनेन्द्र। मैंने पर्चा भरा ट्रस्ट के, महासभा का चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी के हिसाब से। जब मुझे पता लगा, दूसरी ऐसी बात वो नहीं कहूँगा कि ट्रस्टी इस महासभा का सदस्य होता ही नहीं है, वो उसका चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। आप लड़े अलग बात है, सब ट्रस्टी बन के लड़े, लेकिन विधान में नहीं है, इसलिए मैंने विड्रॉ कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्रम को आगे बढ़ाता हूँ मैं। और इसी बीच हमारे मध्य हिंदुस्तान के बाहर से एक शख्सियत है, श्रीलंका से, अनुरा मानाटुंगा। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अनुरा मानाटुंगा, ए प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। ही इज द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ आर्कोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ केलानिया। He write poem in his mother language. Welcome to Anura Manatunga. Good evening to everybody. Reverend sir, members of the
Nirmal Sethi's family, members of the Digambar Jain Mahasabha, distinguished gathering. I am really sad and also honored to speak about one of my very good friends, late Nirmal Kumar Jain Sethi. I am very younger to him. I am as a son of him actually, but he was very friendly with me for last 8 or 7 years. Whenever I came to India, or whenever I came somewhere via Delhi, he asked me to come to his house and treated me as one of his sons. Several times I came to his place. Not only me, my wife and my kids also came to his place, and we were treated as his own children. So I'm very shocked to hear that he died last year. I came to know it through my Facebook. Really, I shocked to hear that because he was not only my real friend, he was my Facebook friend also. Though he was not in that generation, he was very active in Facebook, and through his Facebook, he came to know where I am going, where I am coming to India. Sometimes I don't inform him because he take trouble to treat us. Therefore, I am not inform him that where I am going. But he found it from the Facebook that I am going to Varanasi, I am going to Calcutta, or I am going to Assam or some. He came to know about those things through my Facebook, and then he just ring me and catch me and take me to his house and also his office. So he became a very closer friend and associate of mine. So thanks to him, I was very much interested about Jainism. Before that, I only heard about Jainism as one of the religions, that's all. But thanks to Mr. Nirmal Kumar Sethi, I got very much interested about it, and I started to study it. I heard about Jainism before that. In fact, I have written a poem about Mahavir when I was a schoolboy. But that's all. But after Nirmal Kumar Sethi met, I started to read it again. So thanks to this meeting, I could find, I think Dr. Bhaskara also has been written about Sri Lankan Jainism, and he did a PhD on that. But we could find some material remains that belongs pre-Asokan period in Sri Lanka. Because we were Buddhist in Sri Lanka since Asoka's time onward, but Jainism were there even before that. So those things we could find and we could propagate thanks to Nirmal Kumar Jain Sethi. And he always encouraged me for my studies, but same time he knew my limitations there as a government officer and also a professor and also from an ardent Buddhist country, so we couldn't do much about other religion. Therefore, I always told him my interest on Jainism is academic only, not on the contemporary religious point of view. He understood it very much, and he helped me to my research and my academic work there, not to propagate Jainism there, but to study Jainism in Sri Lanka. So that's very good, because he understood as a government officer and also from a ardent Buddhist person from a Buddhist country, because Buddhism is protected from our constitution in Sri Lanka. You must be knowing about that. And thanks to him, now we know that Jainism and Buddhism is very close religions than any other religions. And thanks to him, many Sri Lankans now know about Jainism. And with him, Jain nuns also visited there, with Vikas and others also visited there, some of them. And we could host a huge Jain seminar in 2017 in Sri Lanka. That was the first that kind of seminar in Sri Lanka. And thereafter, Mr. Nirmal Kumar Jain asked me to
come with him to go to some other countries to find out Jain remains in African countries and European countries and also China. But unfortunately, I couldn't visit because I couldn't get leave as he suggested. So I couldn't go. But he always asked me and informed me to visit those places. So I'm not going to talk much about him, and he's still smiling behind me. So he's smiling always with us. His smile will never forget. I wish him moksha, as Jain believe, and I hope his believedness goes will spread in future. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच अनुराम मानाटुंगा। हमें गौरव इस बात का होना चाहिए कि हमारे बाबूजी भारत के बाहर 7 समंदर पार जिन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की, और उस ख्याति के अभी आपने देखा है अनुराम मानाटुंगा ने समर्पण किया बाबूजी के लिए। इन्होंने इंग्लिश में बोला, लेकिन जो मुझे समझ में आया मैं 4 पंक्तियों में बांधता हूं इन्होंने अपनी पोइट्री में क्या कहा है। जो बाबूजी सदा कहा करते थे कि कुछ तो पल यार औरों के होकर जियो, कुछ तो मुस्कान होठों पे बोकर जियो, जिंदगी आपकी दर्द भी आपका, हर खुशी आपकी कष्ट भी आपके, चाहे हंसकर जियो चाहे रोकर जियो, चाहे हंसकर जियो चाहे रोकर जियो। बहुत शानदार। और इसी क्रम में हमारे समाज के एक और विराट व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं, श्रीमान प्रदीप जी जैन, PNC आगरा। आप अनेक राष्ट्रीय संस्थानों से समाज रत्न की उपाधि से विभूषित हैं। आप भारतवर्ष की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC लिमिटेड के आप लिस्टेड कंपनी ऑन NSE BSE के चेयरमैन भी हैं, और सबसे बड़ी बात आपके यशस्वी अनुज श्री नवीन जी जैन आगरा महानगर के मेयर हैं और ऑल इंडिया मेयर काउंसिलिंग के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। तो आइएगा, प्रदीप जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, राष्ट्रीय संस्थाओं के संरक्षक हैं, कई प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं। जोरदार तालियों के बीच प्रदीप जी जैन, PNC। धन्यवाद कमलेश। जब भी बोलने खड़े होते हैं तो मोबाइल जरूर बज जाता है। हाँ, आप ले लीजिए। सभा कक्ष में उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, हमारे महासभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री गजराज जी, श्री जमुनालाल जी और धर्मेंद्र जी सेठी, प्रदीप आदित्य जी, सुरेश जी भाई साहब, विवेक काला जी, मद्रास से पधारे हमारे MK जैन साहब, कलकत्ता से पधारे राजकुमार सेठी जी, और महान महान सभी विभूतियाँ हमारे पंडित जय कुमार जी उपाध्याय साहब, और सभी लोग जो पूरे भारतवर्ष से दिल्ली में आए हुए हैं, इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यकीन नहीं होता भाई साहब, अभी तक पता नहीं क्यों, चाहे कभी भी फोन आ जाता था उनका और कोई भी बात बेबाक तरीके से अपनी कह देना, ये उनकी बड़ी खासियत थी। समाज सेवा, धर्म सेवा, मुनि सेवा, हर तरह की सेवा में समाज का निर्मल वर्ग की कोई भी जरूरत हो, उनके पास कहीं से भी कोई खबर आ जाए, उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, ये कुछ प्रमुख उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं, खासियतें थीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भाई साहब कहाँ हैं सुरेश जी भाई साहब? सुरेश जी भाई साहब का 27 तारीख को 27 अप्रैल 2021 को मुरादाबाद से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि निर्मल जी भाई साहब नहीं रहे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? तो बोले मैं सही कह रहा हूँ, मैं वहीं पर खड़ा हूँ
आईसीयू में हूँ, धर्मेंद्र जी भी वहाँ खड़े हुए हैं, और अभी अभी ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घट गई। एक ऐसा महान व्यक्तित्व, सन्यासी के रूप में उन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी के रूप में अपना जीवन जिया। पता नहीं उनके पैर में क्या चक्कर था, घूमते ही रहते थे पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में विदेशों में भी उन्होंने कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर जैन धर्म की जरा भी प्रभावना होती हो, जैन धर्म का कोई पुरातत्व कहीं विदेश में उनको पता लग जाए, कोई आके बता जाए कि साहब वहाँ पर कंबोडिया में है, वहाँ पर है, यहाँ पर है। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपको परसों मेरे साथ अमेरिका चलना है। मैंने कहा क्यों? अमेरिका में जैन धर्म है। अरे मैंने कही साहब नहीं, ढूंढ लीजिए, कंबोडिया तक ढूंढ लीजिए, क्यों अमेरिका तक जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बात मानो, आपको परसों मेरे साथ चलना है। मैंने कहा इतनी जल्दी प्रोग्राम नहीं बन सकता, मेरे प्रोग्राम ऑलरेडी बने हुए हैं। बोले सब प्रोग्राम छोड़ दो, मैं बहुत खोज में लगा हुआ हूँ। इतना विराट व्यक्तित्व था उनका, उन्होंने जैन धर्म की जो सेवा 40 वर्ष में की है, मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी व्यक्ति उस सेवा को आगे भविष्य में कर पाएगा। सन्यासी व्यक्तित्व था, घर गृहस्थी जरूर थी लेकिन कोई मोह नहीं था। घर में परिवार में बड़ी बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो गईं, लेकिन थोड़े समय विचलित तो होते थे। 15 दिन बाद फिर काम में, अपने में, धर्म सेवा में, जैन धर्म की सेवा में, मुनि सेवा में लग जाते थे। मैंने एक बार कहा, मैं एक कार्यक्रम में नहीं आ पाया तो मुझे मिले 1 महीने बाद। मैंने कहा कि अभी तो 1 महीना हुआ है, आपको अभी घर पे ही रहना चाहिए। तो बोले घर पे रहने से मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा याद आती है, मैं अपने इस काम में लग जाता हूँ, समाज सेवा में लग जाता हूँ, जैन धर्म की सेवा में लग जाता हूँ, तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। मेरे लिए इससे बड़ी कोई शांति, इससे बड़ी कोई सेवा, इससे बड़ा घर, इससे बड़ा कोई परिवार है ही नहीं, है ही नहीं। मैं आज यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं, बड़ी अच्छी खुशी की बात ये है कि जो महासभा अलग हुई उसके भी दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जमुना लाल जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी कि वो हर तरह से तैयार हैं। जमुना लाल जी कहीं कोई महासभा से अलग नहीं है, उनकी महासभा, ये महासभा कहीं अलग नहीं है। मेरी भी राय है, इस हाउस के माध्यम से मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा और इस बात का आप सब लोग समर्थन करें कि ये दोनों महासभाएं जल्द से जल्द एक हो जाएं। ये सेठी जी के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, सबसे बड़ी विनयान्जलि होगी। दूसरी बात, पुरस्कार सेठी ट्रस्ट ने शुरू किया, बहुत बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए था ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए। उनके परिवार का कर्तव्य, दायित्व बनता है, लेकिन समाज का भी दायित्व बनता है साहब कुछ काम करने का उनके लिए। उन्होंने समाज के लिए 40 साल तक जो काम किया, मैं जानता हूँ कभी भी फ़ोन आ जाता था कि भाई ये काम वहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, इसमें कोशिश करनी है हम सब लोगों को मिलकर। मुझे मालूम है प्रदीप आदित्य जी बैठे हुए हैं, कहाँ पर हैं वो, उन जैन धर्म को और जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने में उन्होंने कितने चक्कर लगाए हैं मंत्रालयों के, ये मैं जानता हूँ। जैन राजनीतिक चेतना मंच की जब स्थापना की तो उनके अंदर एक पीड़ा थी, इसलिए उसकी स्थापना की। उनके अंदर पीड़ा थी कि जैनियों को बिल्कुल भी, जैन समाज को, जैनों को बिल्कुल भी राजनीतिक दलों ने इग्नोर कर दिया है, कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें जैन राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से अपनी बात उठानी चाहिए, इसलिए स्थापना करी। मेरे को ध्यान है 2004-2005 की बात है, बहुत ठंड का समय था। मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरा छोटा भाई नवीन है जो आज मेयर हैं आगरा में,
और उनको टिकट मिलने वाली थी उस वक़्त विधायक की, एमएलए के चुनाव आने वाले थे। तो मैंने कहा कि भाई हमें नेतृत्व जो दिल्ली में बैठता है पार्टी का, उससे मिलना है, समय सब हो गया है निर्धारित, आपको साथ चलना है। तो बोले ठीक है चलेंगे। कितने बजे चलना है? मैंने कि सुबह 7:30 बजे का टाइम मिला है, तो 7 बजे मैं आपको ले लूँगा। तो बोले ठीक है। इतनी ठंड थी दिसंबर की, लेकिन 7 बजे बिल्कुल टाई लगा के कोट पहन के तैयार ठंड में मिले और मेरी गाड़ी में बैठे, चलो चल रहे हैं। इतना उन्होंने रास्ते में मुझे बताया कि जैन समाज को, हम लोगों को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम अब ये करना है कि हमें राजनीति में अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। जो राजनीति में आगे आना चाहें वो आएं, उन लोगों को, समाज को पूरी मदद करनी है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है भाई साहब, ताली बजा के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन काम कोई भी आगे बढ़ाने का अपने बच्चे का नहीं करता। कोई बच्चा कह राजनीति में जाना है तो समझ लेंगे कि इसका तो जीवन बर्बाद हो गया, काम धंधा कर, फैक्ट्री लगा दी है, उसको कौन देखेगा। ये हमारी सोच है, इसको बदलना पड़ेगा। राजनीति में बढ़ाने का भी काम सेठी जी का सपना था, उसे पूरा करना पड़ेगा। आपको, हमको, सबको मिलकर जो उनके छूटे हुए काम हैं उन सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम छोड़ के गए हैं, उस काम को आप और हम सब लोग पूरे भारतवर्ष के मिल के करेंगे तो निसंदेह एक बहुत बड़ा काम हो पाएगा। मेरी आखिरी बात कहता हूँ, एक मेरा निवेदन है, स्वामी जी भी बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। सेठी जी को अगर हम सब लोग कोशिश करें तो भारत सरकार से कोई ना कोई पद्म पुरस्कार मरणोपरांत मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता है। लेकिन सबको एक होके कोशिश करनी पड़ेगी और एकता जब होगी जब दोनों महासभाएं एक हो जाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। प्रदीप जी भाई साहब बहुत बहुत आभार, आपने बहुत शानदार अपील की दोनों महासभाओं से, और एक और अपील की जो भारत सरकार से हमें मिलकर गुहार लगानी होगी और निश्चित तौर पर यह कार्य होना चाहिए। मैं प्रदीप जी से निवेदन करूंगा, वे कुछ क्षण यहाँ पर रुकेंगे, आइएगा। और एक सुंदर घोषणा के लिए मैं प्रदीप जी को पुनः यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ। और इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान प्रदीप जी जैन पीएनसी, सुकुमाल जी जैन, राजकुमार जी सेठी, एमके जैन साहब, प्रकाश जी जैन बड़जात्या साहब, मैं निवेदन करता हूँ मंच पर पधारें और एक सुंदर अवार्ड की घोषणा, जो दूसरा अवार्ड है उसकी घोषणा प्रदीप जी जैन पीएनसी करने वाले हैं। आइएगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ, चलिएगा। बहुत सुंदर, और लीजिएगा आर्ट एंड हेरिटेज अवार्ड यहाँ पर अनुरा मानाटुंगा, जो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका से हमारे मध्य। अभी आपने उनकी भावाभिव्यक्ति सुनी आदरणीय सेठी जी के प्रति, बाबूजी के प्रति। और इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं मणिका जी जैन, मंच पर पधारें। मणिका जी जैन, अध्यक्ष हमारे आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब, इंडिया एम्बेसडर कंबोडिया से मणिका जी जैन हमारे मध्य हैं, गजराज जी गंगवाल साहब। और लीजिए, हाँ, मोनिका जी जैन, इंडियन एम्बेसडर कंबोडिया। और बाबूजी के कीर्तिमानों से सेठी परिवार और सेठी ट्रस्ट अनुरा मानाटुंगा को ये पुरस्कार दे रहा है, आर्ट एंड हेरिटेज अवार्ड। जोरदार तालियों के बीच बहुत सुंदर। और इसी क्रम में मैं आगे अनाउंस कर रहा हूं, एक सुंदर पुस्तक का विमोचन होना है, लोकार्पण होना है। उस कृति का नाम है परंपरा, जो वंशवेल की परंपरा है। हमारे परम श्रद्धेय हरक चंद जी सेठी साहब
कृति के रचनाकार हैं। मैं मंच पर निवेदन कर रहा हूं, यहाँ पर श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, मुन्नी बाई जी, सरोज बुआ जी, तारा रानी जी, सुकमाल जी जैन, मधु जी जैन, अनिल जी जैन, कमल जी जैन, अंकुर जी जैन एंड स्वस्तिक जैन। सेठी फैमिली मंच पर आए और इस बुक के जो एडिटर हैं ज्योत्सना जी जैन और भरत काला जी मुंबई से जोरदार तालियों के बीच मंच पर पधारे। और आदरणीय हमारे ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी धर्मचंद जी शास्त्री साहब मंच पर पधारे। और साथ ही साथ हमारे विद्वत प्रवर श्रीमान जय कुमार जी उपाध्याय साहब, डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय। और साथ ही साथ हमारे सेठी साहब के चिरंजीव धर्मेंद्र जी जैन, धर्मेंद्र जी सेठी मंच पर पधारिए। धर्मेंद्र जी मंच पर पधारे। धर्मेंद्र जी मंच पर पधारे। महासभा का एक मुखपत्र, साप्ताहिक मुखपत्र भी विमोचन होगा, जिसने एशिया में सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई है जैन गजट के माध्यम से। बहुत सुंदर परंपरा कृति का विमोचन हो रहा है। और इस पुनीत कार्यक्रम में मुझे बुला लिया। यहां तक पहुंचाने में से प्रथम पुण्यतिथि का संचालन करने में मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए युवा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री संदीप जी जैन और डॉक्टर निर्मल जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जोरदार तालियों से परंपरा कृति का विमोचन यहां हो रहा है। विमोचन बहुत सुंदर। आइए धर्मेंद्र जी आप पधारें और धर्मेंद्र जी के ही आदेश पर जैन गजट साप्ताहिक मुखपत्र है। बाबूजी के प्रयासों से पूरे इंडिया में जिसने प्रसिद्धि पाई, आइएगा शीघ्रता से। और उसके बाद ज्योत्सना जी आए, पधारें, दो शब्द आइएगा। ज्योत्सना जी काला। तुम्हें मानव कहूँ या महामानव, तुम्हें मानव कहूँ या महामानव, तुम देव तुल्य से लगते थे। तुम्हें मानव कहूँ या महामानव, तुम देव तुल्य से दिखते थे। सब कहते थे बाबू तुमको, सब कहते थे बाबू तुमको, तुम पिता तुल्य से दिखते थे, तुम पिता तुल्य से दिखते थे। यहाँ विराजमान सभी बड़ी हस्तियों को, स्वामी जी को बहुत मुश्किल काम था। मुझे यकीन नहीं हो रहा आज ये इस रूप में हमारे समक्ष है। आदरणीय यहाँ पे बुआ जी बैठी हैं और समस्त सेठी परिवार यहाँ पर विराजित है। मैं बाबूजी के चरणों में ये सच्ची श्रद्धांजलि है संपूर्ण महिला महासभा की तरफ से। दो शब्द मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस समय इसके संपादन की बात हुई, मुझे यकायक यकीन नहीं हुआ कि दोबारा इस ग्रंथ का संपादन किया जाएगा। और मैंने जब अपनी अध्यक्षा श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जैन जी को बताया तो उन्होंने भी गदगद होकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि ज्योत्सना इस कार्य को तुम्हें संपन्न करना है और यथाशीघ्र इसको संपन्न करो। और आज ये उनके आशीर्वाद से और आप सबके स्नेह से मैं धर्मेंद्र भैया को विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया
और ये इस कार्य को करने की मुझे प्रेरणा दी। निरंतर वो मेरे साथ बने रहते थे। जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होती थी, दीदी मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ, दीदी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप मेरा वेट कीजिए। वो 2-2 घंटे बैठ के इस काम को संपन्न कराते। मैं समस्त सेठी परिवार को पुनः इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। ज्योत्सना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निर्धारित समय में अपनी बात को खत्म किया। केवल 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट का प्रोग्राम है। केवल जैन गजट का विमोचन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं प्रकाश जी बड़जात्या साहब और युवा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई संदीप जी जैन, गजेंद्र जी पाटनी, डॉक्टर NK जैन साहब और साथ ही साथ हमारे हस्तिनापुर से श्रीमान जीवन प्रकाश जी जैन साहब, पवन जी गोधा साहब जो आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर भी हैं, मंच पर पधारे पवन जी गोधा। और इसके बाद धर्मेंद्र जी जैन साहब आप आभार व्यक्त करेंगे। हमारे सेठी जी के चिरंजीव हैं धर्मेंद्र जी सेठी साहब, मंच पर आएंगे। जिनके मैंने नाम पुकारे हैं शीघ्रता से मंच पर आए। जैन गजट का लोकार्पण करने के लिए श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रकाश जी बड़जात्या साहब राष्ट्रीय महामंत्री, संदीप जी जैन साहब युवा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री, गजेंद्र जी पाटनी, डॉक्टर NK जैन साहब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हाँ हमारे विकास भाई और जीवन प्रकाश जी जैन साहब जो तमाम बड़े पदों पर हैं, जीवन प्रकाश जी जैन साहब और साथ ही साथ विवेक जी बेनाड़ा, पवन जी गोधा लीजिए। और इसके पश्चात हमारे धर्मेंद्र जी सेठी, अच्छा रमेश जी, अच्छा रमेश जी तिजारिया साहब, गजेंद्र जी भज और रमेश जी तिजारिया। आइए शीघ्रता से जैन गजट का विमोचन हो रहा है, शरद कासलीवाल जी। और इसके पश्चात सीधे और सीधे धर्मेंद्र जी सेठी साहब परिवार की ओर से, सेठी ट्रस्ट की ओर से, उनके चिरंजीव होने के नाते उनके सपनों को साकार करने का जो वीणा धर्मेंद्र जी सेठी ने उठाया है वो करने जा रहे हैं। जैन गजट का विमोचन हो रहा है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। महासभा का एक मुखपत्र, साप्ताहिक मुखपत्र जिसने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर ख्याति अर्जित की है। सेठी परिवार और सेठी ट्रस्ट की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए मैं 4 पंक्तियों में बुलाता हूं कि लव पे मुस्कान मंद रखते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, जितने लोग यहां पधारे उनका अभिनंदन, स्वागत। हमारे मुकेश जी विमल बहुत अच्छे प्रतिष्ठाचार्य वास्तुशास्त्री हैं दिल्ली से, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पंडित महेश जी शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य जी डीमापुर से पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और लीजिएगा, मैं 4 पंक्तियों से निवेदन कर रहा हूं धर्मेंद्र जी जैन साहब, धर्मेंद्र जी सेठी को कि लव पे मुस्कान मंद रखते हैं, अपनी ऊंची पसंद रखते हैं, मंजिलें उनको खोज लेती हैं जो इरादे बुलंद रखते हैं। अपने पिताजी की अक्षुण्ण परंपरा का निर्वाह करने का वीणा उठाया धर्मेंद्र जी सेठी ने। पिताजी के जो स्वप्न थे उनको साकार करेंगे, ये संकल्प लिया है सेठी परिवार ने, सेठी ट्रस्ट ने। आज का ये दिन संकल्प दिवस का दिन है। प्रथम पुण्यतिथि संकल्प दिवस के रूप में धर्मेंद्र जी सेठी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। कौन कहता है बाबूजी हमको छोड़कर चले गए? कौन कहता है बाबूजी हमको आज छोड़ के चले गए? आज ठीक 1 वर्ष बाद भी इस हॉल में आप लोगों को उपस्थित देखकर, उनके प्रति स्नेह और आदर को देखकर ऐसे लगता है कि वो आज भी हम सबके हृदय में विद्यमान है। कौन कहता है कि वो हमको छोड़ के चले गए? वो तो हम सबको जोड़ कर चले गए, वो तो हमको सबको जोड़ कर चले गए। आप सबको आज के दिन दूर दूर से आए बाबूजी को अपनी विनयाजलि देने आए हैं। मैं और मेरा परिवार, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। यहाँ पे सरिता दीदी, रेखा दी, सुमन दी, कल्पना दी, रिंकू जैन, आस्था जैन, अनु भाभी, मेधेर, अविचल, जो कहीं भी हों प्लीज स्टेज पे आ जाएं। मैं और मेरा परिवार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता है।
जिसके लिए मैं अपने परिवार वालों को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। अरुण बाबू, संजय बाबू, कृपया स्टेज पे आएं। आज के दिन मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के पीछे मेरे मन में क्या विचार था, जिसके कारण हम सब लोगों ने तय किया कि एक ऐसा कार्यक्रम होना आवश्यक है। हुआ क्या कि चूंकि बाबूजी की डेथ कोरोना काल में हुई थी और उस दौरान ऐसा समय था, उस समय कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे आ नहीं सका हमको संबल देने के लिए। मुझे लगा बाबूजी जैसा व्यक्तित्व इतनी आसानी से तो जाने वाला नहीं था, मगर कोरोना काल ने वो हमें हालात पैदा कर दिए कि कोई हमको आ ना सका अपना संबल देने के लिए, और हमारा परिवार सिर्फ हम सब भाई बहन मिल करके उस कठिन पल को हम लोगों ने झेला। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि हम लोगों को बाबूजी के विनयाञ्जलि सभा करनी चाहिए और हमें आप सबका प्यार मिलना चाहिए। आप सबके यहाँ आने से हमको बहुत बड़ा मनोबल मिला है और हम सबका हृदय बहुत ही द्रवित हुआ आज आपको यहाँ देख करके, और वाकई लगा है बाबूजी ने जो वो शख्सियत थी वो शख्सियत आज यहाँ इस हॉल में देखने को मिली है। ये एक मेरी भावना थी जिस कारण से हम सब लोगों ने आज का दिन ये चुना, और बाबूजी का एक सपना था कि हम अपने दादाजी की परंपरा जो है उसका विमोचन होना चाहिए था, जो बाबूजी करना चाहते थे, मगर कोरोना काल होने के कारण वो कार्य संपन्न ना हो सका। तो मैंने सोचा बाबूजी का वो सपना पूरा करने का इससे बढ़िया क्या अवसर दिन होगा, इसलिए हमने उसकी प्रति छपवाई और आज अपने परिवार के सामने हमने उन सबको बुलाकर विमोचन किया। मैं आज अपनी अनोप बुआ जी को, मैं आज अपनी गीता बुआ जी को यहाँ मिस कर रहा हूँ। वो अगर होती तो मेरा और आज कंधा मजबूत होता, क्योंकि वो सब भाई जी की पांचों बहनें थीं। आज मुनि बुआ जी, सरोज बुआ जी और संतोष बुआ जी यहाँ आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा पूरा परिवार और पूरा समाज यहाँ पे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये हम सब सेठी परिवार के लिए बहुत गौरवान्वित की बात है और हम सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बाबूजी की जो लास्ट एक उनके मन में और विचार था, आप लोगों ने उनका लास्ट वीडियो सुना होगा, तो बाबूजी के मन में था कि वैशाली को एक विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, भगवान महावीर की भूमि को। बाबूजी भगवान महावीर के अस्पताल में भगवान महावीर जयंती के अवसर पे और भगवान महावीर की वैशाली के लिए उन्होंने ये अपील माननीय नीतीश कुमार जी से करी थी, जिसके लिए मैं बहुत प्रयासरत था, मगर मेरे साथ मेरा समय ने थोड़ा साथ नहीं दिया और नीतीश कुमार जी किसी राजनीतिक उसमें आ गए, जिसके कारण ये निर्णय नहीं हो पाया। मगर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं उनकी इस आखिरी अपील के लिए हर वो प्रयास करूँगा और हो सका तो अगले साल की विनयाञ्जलि सभा में उसकी घोषणा हो, ऐसा मेरे मन में विचार है। और ये मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ, आप सब ने अगर मेरा सहयोग दिया तो हम सब मिलकर के बाबूजी की आखिरी अपील, चूँकि 25 तारीख को अप्रैल को भगवान महावीर जयंती के दिन में थी, तो मेरे मन में ये था ये कार्य जरूर संपन्न होना चाहिए। जैसा कि आप हम सब जानते हैं, हमारा धर्म भावना प्रधान है, और अगर हम सब ने भावना भाई है कि हम सेठी जी की विनयाञ्जलि सभा में दिल्ली चलते हैं और आपने टीवी पर भी अगर वो भावना भाई, तो इसका मतलब है हम सब ने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति दी है। मेरा ऐसा मानना है। बाबूजी के इस सभा में मुझे समाज के लोगों ने 2 मिनट के लिए, कई लोगों ने मुझे बोलने की इच्छा जाहिर करी। मेरे पास 100-125 लोगों का मैसेज आया कि हमें सबको 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाए, मगर मैंने देखा समय का बहुत अभाव है, तो उन सब लोगों से मैं अपने हृदय से क्षमा मांगता हूं जिनको मैं अवसर ना दे सका। मगर मैंने उन सबको 2021 में उन 12 दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि साहू श्रेयांश प्रसाद जी के बाद अगर किसी की विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि सभा हुई है तो वो निर्मल जी सेठी की हुई है, जिसमें उन्होंने 25 घंटे लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। 25 घंटे में अगर माने और अगर 3 मिनट भी किसी ने बोला है
तो 500 लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। ऐसी श्रद्धांजलि सभा जो पूरे 13 दिन चली, न भूतो न भविष्यो, आज तक किसी भी राजनेता की अगर आप देखेंगे तो 13 दिन की श्रद्धांजलि सभा कभी भी कहीं भी भारतवर्ष में नहीं मनाई गई है। हम सब अपने परिवार वाले आज इस अवसर पे बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम बाबूजी की बायोलॉजिकल संतान हैं, मगर बाकी जितनी भी संतान हैं ये भी वही सोशल, क्योंकि बाबूजी सोशल व्यक्ति थे और आप सब भी उनके अंग हैं, उनके अंश हैं। मुझे आज सबको इस सभागार में उपस्थित होकर देख करके मैं बहुत बहुत आप सबका आभारी हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने दिया। मैं उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गया। इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले आचार्य श्री ने मुझे लगा शायद वो मुझे डांटेंगे, मगर उन्होंने मुझे बहुत खुश होकर के आशीर्वाद दिया कि बोले धर्मेंद्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने महासभा में कोई पद नहीं लिया। मैं उसके लिए तुम्हारा बहुत वो हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम पद लिए बिना तुम्हारा पूरा परिवार महासभा को सपोर्ट करे और जहाँ जहाँ बाबूजी की जो योजनाएं थी उनमें जो लोग काम करें उन सबको तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का सहयोग मिलना चाहिए। ऐसी भावना उन्होंने भाई और मैं अपने गुरु के लिए समर्पित हूँ। उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस राह पे चल के अपने परिवार का आगे मैं बाबूजी के राह पे चल सकूँ। 2 दिवसीय आयोजन के पीछे एक मंशा ये थी कि बाबूजी ने जो महासभा के 125 साल पूर्ण होने पे एक गौरव स्तंभ की स्थापना करी थी, जिसकी नींव उन्होंने डाली थी, मगर बाबूजी के अचानक चले जाने के कारण उसका लोकार्पण नहीं हो पाया। तो हम सब परिवार वालों ने और महासभा ने मिलकर तय किया कि क्यों ना उनकी विनयाञ्जलि के दिवस के अगले दिन हम सब उसका लोकार्पण करें। ऐसी भावना सब ने भाई और महासभा ने मुझे पूरा सहयोग दिया और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। तो यहाँ सभागार में जितने लोग मौजूद हैं मैं उन सब से प्रार्थना करूँगा कि अगर हो सके तो सब मथुरा के लिए कूच करें और बाबूजी का जो सपना था महासभा के लिए उसको पूरा करें। उसमें ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे पास मैं बहुत छोटा हूं और आप सब बड़े हैं, मेरे मार्गदर्शन हैं। अगर हम सभी किसी भी व्यक्ति को अपने आचार विचार पे हर्ट किया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं इसी तरह आप सबका प्यार और स्नेह मिलता रहे, यही मैं जिनेंद्र देव से कामना करता हूं।